अब रोटी बनाना हो गया और भी आसान और एक प्रेशर कुकर में बन जाएगा सारा काम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के बहुत ही यूजफुल काम जो आप करेंगे तो आपकी बहुत कुछ बच जाएगी और समस्या का हल निकल आएगा। और ये बहुत ही बिल्कुल भी फ्री है, इसमें कोई भी पैसों की खर्चा नहीं है। घर और किचन सब कुछ ठीक रहेगा और आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते अगले हमारे यूजफुल टिप्स की तरफ। अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, शेयर करने से सारे लोग हेल्पफुल होते हैं। तो बढ़ते हमारे यूजफुल टिप्स की तरफ। पहले एक कपड़े को लेकर है। तो यहाँ पे घर पे हमारे जो भी कपड़े होते हैं, जो सूती के कपड़े होते हैं और बहुत ही अच्छा वाला रंग होता है, तो उससे हमें क्या करनी है पहले चलिए देख लेते। एक पतीले में पानी लेते हैं और ये नल का पानी है, कोई पीने का पानी नहीं है, ठीक है। तो नल की पानी लेने में इसमें हम 1 चम्मच, ये तो एक फिटकरी डालेंगे, 1 चम्मच फिटकरी की पाउडर आपको डालनी है इसके अंदर। और इसमें 1 चम्मच नमक डालनी है, बस इतना ही। 2 चीज आपको डालनी बहुत जरूरी है। फिटकरी पाउडर बना के आप घर पर रख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो इस पानी को तब तक मिलाइए जब तक ये फिटकरी और नमक ना घुले। ये अच्छे से पानी में घुल जाए, बहुत ही अच्छे से घुल जाए, तो आपकी बहुत ही काम आसान हो जाएगी, जो कि बहुत ही मुश्किल वाले काम, और आपके पैसे बार बार बर्बाद नहीं होंगे। सच बोल रही हूँ, आप एक बार करके देखिए। तो यहाँ पे ले आते हैं हमारे जो सूती कपड़े मैंने आपको पहले दिखाया था। यही सूती कपड़े को मैं क्या करती हूँ, इसको इस पानी के अंदर रख देती हूँ। मतलब आप समझ चुके होंगे, जो घर पे साड़ी पहनते हैं औरत वगैरह, हमारी लेडीज वगैरह, तो साड़ी क्या होती है, सूती की साड़ी होती है, सूती की हमारी सलवार कमीज होती है, कुछ भी होती है सूती की कपड़े, साट वगैरह। वो क्या होता है ना, कभी कभी हम धोते हैं तो उसमें रंग निकल जाता है, कुछ भी रंग हो तो निकल जाती है। तो आप ऐसा करेंगे, जब भी पहली बार कपड़ा धोएंगे, सूती की कपड़ा नया वाला, आप इस तरह से पानी करके कपड़ा धोइए, आपकी एक भी ड्रॉप कलर बाहर नहीं आएगी। बहुत सारे सूती कपड़े से रंग निकल जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, पैसों की बर्बादी होती है, पता नहीं चलता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। जितनी बार आप सूती कपड़ा धोएंगे तो थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी फिटकरी पानी में धोइए, आपके कपड़े बिल्कुल ठीक रहेंगे, रंग निखरेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला वाला टिप्स मेरी दवाई को लेकर है। दोस्तों हर घर में दवाई होती है, बच्चे खाते, बड़े खाते, सब लोग दवाई खाते। तो दवाई की बोतल घर में भर भर के होते हैं। तो दवाई की बोतल आप जब भी फेंक रहे हैं, उससे पहले छोटा सा काम कर लीजिए। देख लीजिए जी, आप दवाई की बोतल जब भी फेंक रहे हैं उससे पहले आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी दवाई की बोतल है, बच्चों की जो बोतल होती है, इसमें इस तरह की ढक्कन आती है। तो ये ढक्कन क्या मेजरमेंट करके हम बच्चों को दवाई देते हैं। तो ये ढक्कन को हम बहुत ही अच्छे से आज यूज करेंगे। आप ध्यान से देखिए, हर घर में ये काम बहुत ही जरूरी है और हर कोई इसको ध्यान से देखिए। आपकी ही पैसे बचेंगे और आपकी ही काम आसान हो जाएंगे, आपको बार बार परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ क्या किया, जो दवाई की जो ढक्कन है, ऊपर का ढक्कन है, इसमें क्या करती हूँ, एक डबल टेप लगा लेती हूँ। इसके बैक साइड में हम पीछे वाले हिस्से में डबल टेप लगाएंगे। तो इसको क्या करने वाले हैं इस्तेमाल, तो ये देखिए दोस्तों, हर घर में दरवाजा होता है। तो जब भी हमारे दरवाजा स्टॉपर हो ना हो, कुछ भी हो, जब भी हम दरवाजा बंद करते हैं, खोलते हैं, तो ये दरवाजा जाके धड़म से जाके दीवार पे टकराता है। तो इससे क्या होता है कि आवाज तो आती है, दरवाजा धीरे धीरे टकरा के दरवाजा खराब होता है और दीवार की उस जगह पे रंग निकल जाती है, नहीं तो दीवार फट जाती है, टाइल्स फट जाती है, इस तरह से होती है। कभी कभी बच्चे भी खेलते तो दरवाजे को ऐसे ही मारते। तो ऐसे क्या होगा कि हमारी दोनों तरफ से हमारी ही नुकसान होता है। तो इसी नुकसान से बचने के लिए आप छोटा सा काम कर लीजिए। हर घर में जहां जहां दरवाजा है जो दीवार पे लगती है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से ढक्कन को लगा लीजिए। अब देखिए, अब दरवाजा बिल्कुल नहीं लग रही है। मैं हर जगह करके रखी हूँ मेरे घर पे। ये नीचे का कुंडी, ऊपर का कुंडी, सब सेम है। आप इस तरह से कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स मेरा कपड़े को लेकर है। एक मैंने कपड़ा यहाँ पे पानी में मैं इसको अच्छे से भिगो दी और भिगोने के बाद इस किचन टॉप में डाल रही हूँ। तो ये किस लिए मैं डाल रही हूँ जानने आपको बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक थाली रख रही हूँ कपड़े के ऊपर। तो जब भी हम क्या करते, आटा वगैरह गूंथते, तो मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ। आटा हो, मैदा हो, कुछ भी हो, जैसे भी आप टॉप के ऊपर गूंथना शुरू करते हैं, नहीं तो कहीं फ्लोर पे बैठ के करते। इससे क्या होता है कि हमारी आटे की परात हो, आटे की थाली हो,
पतीला हो कुछ भी हो, वो खिसक के निकल जाता है, क्योंकि वो स्लिपरी होती है। हमारी किचन टॉप जो होती है ग्रेनाइट होती है, फ्लोर भी टाइल्स होती है, तो वो सब पॉलिश है, मतलब सब कुछ बहुत प्लेन है, तो वो खिसक के निकल जाता है। तो हमें बहुत दिक्कत होती है, एक हाथ से पकड़ते हैं दूसरे हाथ से करते, तो इससे हमें एक तो नुकसान होता है हमारा चीजें, और टाइम निकल जाता है। इससे कि थाली बिल्कुल नहीं खिसकेगी, एक जगह पे रुक जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक टिप्स देख लीजिए। उसके बाद हम आटा गूंथने के बाद सारे आटे को हम क्या करते हैं, पहले लोई बना लेते हैं। जब भी आप लोई बनाए, एक बात की ध्यान रखिए, आप लोई को इस तरह से ना रखिए, लोई के ऊपर थोड़ी अंगूठी के निशान रख लीजिए। नहीं तो ऐसा होता है कि लोई हम ऐसे रखते हैं तो लोई जो होता है ना, पिंडदान जैसे करते हैं, जो उसमें अंगूठी नहीं होता है, वैसे होता है। आप अंगूठी रख लीजिए ताकि आप खाने के लिए बना रहे हैं। तो आटा की लोई बनाने के बाद सारे लोई को मैं यहाँ पे चपटा कर रही हूँ। चपटा करने के बाद आटे के ऊपर, जो सूखे वाले आटे के ऊपर इसको लपेट रही हूँ। लपेटने के बाद एक एक करके ऊपर ऊपर रख रही हूँ। तो मैं ये किस लिए रख रही हूँ और किस पर्पज से रख रही हूँ आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे 4 आटे की लोई बना के उसको चपटा करके एक दूसरे के ऊपर रख ली। देखिए इतनी हाइट बना ली। और इसको करने के बाद और 2 4 है, और जो 4 लोई है उसको भी इस तरह से करके 2 मैंने बना ली। उसको करने के बाद हम जब भी आटा बेलने के लिए, रोटी बेलने के लिए आटा लाते हैं, ये करने के बाद हमारे कुछ आटा बच जाते हैं, जिससे कि हमारे हाथ लगती है। कभी कभी पानी की छींटें होती है, उसमें मॉइस्चर होती है, वो आटा हमारा खराब हो जाता है। इससे क्या होगा कि आप एक कोई भी बॉटल लीजिए, तो उसको उसके जो ढक्कन के ऊपर छेद कर लीजिए, उसके अंदर वो आटा डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आटा हमारी इस तरह से आप डालेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगी। और पहले से भी आप उस आटे को इस तरह से डब्बे के अंदर रख के आप आटा डस्ट कीजिए। आपकी बार बार आटा खराब नहीं होगा। बार बार आटा खराब होता है, हर बार जब भी हम रोटी बनाते हैं कुछ ना कुछ आटा हमें फेंकना पड़ता है। हमेशा के लिए डब्बे में रख लीजिए, आपकी आटे की बचत हो जाएगी। छोटे छोटे टिप्स से हमें मदद मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे 4 लोई को चपटा करके एक दूसरे के ऊपर रख के बेल रही हूँ। इसे ही मैं रोटी बनाऊंगी, और 4 रोटी को अलग अलग भी कर लूंगी, क्योंकि ये तो हो गई एक टाइम पे हम बेल लिए। और ज्यादा प्रेशर डाल के मत बेलिए, धीरे हल्का हल्का करके, बाद में ये निकल सके। तो यहाँ पे हम तवे पे डालते हैं। डालने के बाद देखिए रोटी हमारी 2 साइड जब हो जाएगी ना, एक दूसरे से ये छोड़ने लगेंगे, क्योंकि हमने बीच में आटा भी लगाया है। तो इस तरह से एक एक करके सारे रोटी निकल जाएंगे। और देखिए इस तरह से सारी रोटी हमारी अलग हो गई एक दूसरे से। एक ही टाइम पे हमारी 4 रोटी हमारे अच्छे से पक गए, अच्छे से हो गए, और बेलना भी हो गया। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। ये थी हमारे प्रेशर कुकर हर घर में इस्तेमाल होता है। छोटे से लेकर बड़े तक प्रेशर कुकर हम इस्तेमाल करते हैं, हर साइज के। तो प्रेशर कुकर एक चीज होती है, हमारे गैस की बचत होती है, खाना जल्दी बन जाती है, और हमें सुकून मिलता है। तो प्रेशर कुकर जब भी हम लाते हैं, ऐसे ही हम धो के प्रेशर कुकर बिठा लेते हैं। कभी आपको पता है प्रेशर कुकर की थोड़ी सी लापरवाही से हमारे प्रेशर कुकर के साथ क्या होता है? तो नया प्रेशर कुकर हो, पुराना हो, कुछ भी हो, आप जब भी प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं, तो पहले ढक्कन की जो वॉशर है, जो रबर है, इसको निकालिए। ये नया पुराना कुछ भी हो, हमेशा के लिए एक चीज ध्यान रखिए, इसके ऊपर तेल अच्छे से लगा के रखिए। क्योंकि ये होता है प्रेशर कुकर धीरे धीरे इसका रबर जो होता है सूख जाता है। ये रबर का आइटम है, तो ये सूख के फटने शुरू होता है। अगर ये प्रेशर कुकर ये रबर फट जाएगी तो एक तो हमारी रबर की नुकसान हो गई, हमें और एक वॉशर डालनी पड़ेगी। कभी कभी हमें पता नहीं चलती है, हम क्या करते हैं ढक्कन लगा लेते, खाना बिठा लेते, इसमें से हवा निकल जाती है। तीसरी बात ये होता है प्रेशर कुकर डेंजर होती है, क्योंकि ये रबर खराब होने की वजह से प्रेशर कुकर कभी फट भी जाती है, ये चीज होती है। एक बात की ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है ढक्कन के नीचे देखिए ये जो छेद होती है, ऊपर जो छेद होती है, कभी कभी आपने देखा होगा नया पुराना कुछ भी प्रेशर कुकर हो, हम उसमें दाल बिठा रहे, चावल बिठा रहे, कुछ भी तरकारी वगैरह बिठा रहे, जब भी सीटी आती है प्रेशर कुकर के ऊपर से पानी निकल आता है, पीली वाली पानी निकल आती है। तो आप क्या करेंगे, बिठाने से पहले इसके नीचे थोड़ा तेल डाल दीजिए। वो जो दाल की पानी हो, चावल की पानी हो, प्रेशर कुकर ऊपर सीटी की तरफ ना आए। तीसरी बात है, जब भी आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें उससे पहले ये ढक्कन की जो विशिल है
ये जो छेद है, छेद को आप थोड़ा चेक कर लीजिए। कभी कभी इसके अंदर खाना फंस के रहता है और ये सीटी जब भी आता है, गैस जब भी भर जाती है, सीटी आती नहीं और प्रेशर कुकर बुम हो जाती है, मतलब फट जाती है और इसमें जान भी चली जाती है। ये थोड़ी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और आप जब भी प्रेशर कुकर खाने बनाए सेफ रहे। तीसरी चौथी बात है, ये हमारी विशिल जो है, विशिल को भी चेक करनी चाहिए। इसके अंदर भी सारे चावल वगैरह, दाल वगैरह, खाना वगैरह अटक जाती है। इसको भी एक सेफ्टी पिन नहीं तो सुई की मदद से इसको साफ कर लीजिए। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आई होप आज की टिप्स आपको पसंद आए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के टिप्स में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड